मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते उस झूठ बोलने वाले से 1 मील दूर चले जाते हैं। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बरोज़े पीर 14 नवंबर प्रजावानी आर्जी तौर पर मुलतवी, अवाम से ताउन की अपील, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। हैदराबाद के बीजेपी कारकुनों के जज्बे को देखकर किया खुशी का इजहार। नेशनल लोक अदालत का जिले अदालत में कामयाब इनेकाद, 7000 से ज्यादा मुकदमात की गई एक्सवी, जिले जज सुनीता कुंचाला। तरक्की व अमन का नाम टीआरएस हैदराबाद को खाली हाथ आकर सिर्फ मजहबी आग लगाने का काम करे, मरकजी हुकूमत के बीजेपी कायदीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तेलंगाना आमद पर मुत्तहदा जिले मिलती के कविता का इजहार। आलमूर के हर वार्ड में तेजी के साथ तरक्याती काम जारी। हैदराबाद में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व एमएलए जीवन रेड्डी की क़ियादत में मुनक़्क़दा इजलास से अवामी नुमाइंदों का इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर निज़ामाबाद में नेशनल लोक अदालत का कामयाब इनेकाद, तकरीबन 7000 से ज्यादा मुकदमात की गई एक्सवी, जिले जज सुनीता कुंचाला। आज जिले अदालत में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से नेशनल लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी इफ्तिताह तकरीब में जिले जज सुनीता कुंचाला ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जिले के तमाम जजेस ने शिरकत करते हुए तकरीबन 7000 से ज्यादा मुकदमात की एक्सवी करते हुए हल किया और दोनों फरीकों की आपसी रंजिशों को खत्म करते हुए मुकदमात की एक्सवी की और दोनों फरीकों को मुस्तकिल हल फ्राहम किया। इस मौके पर जिले जज ने कहा कि DLSA की जानिब से मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, जिससे अवाम इस्तिफादा हासिल करें। मरकज के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के सबब अवामी जिंदगी अजरन होने का जगतियाल में मुनक़्क़दा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से MLC के कविता का खिताब। जगतियाल से वाबस्ता कारकुनान की जानिब से मुनक़्क़दा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद MLC के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौर इख्तिदार रूबे अमल में लाए जाने वाली अवाम मुखालिफ स्कीमात से अवाम की ज़िंदगी अजरन बन गई है। MLC के कविता ने कहा कि CM KCR की जानिब से तेलंगाना की तरक्की के ताल्लुक से वज़ीर आज़म मोदी को सवाल किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी जवाब देने से खास रहने का इजहार किया। ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వచ్చారు మన రాష్ట్రానికి. వారు ఏమీ కూడా రాష్ట్రానికి లేకుండా ఖాళీ చేతులతో వచ్చి ఉత్త మాటలు ఉత్తితి మాటలు ఉన్న మాటలు లేని మాటలు చెప్పిపోవరు తప్పితే వారు మనకు చేసేది ఏమీ లేదు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని ప్రశ్నించింది ఇదివరకు 2-3 ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఏం చేసిండ్రు మా రాష్ట్రానికి చెప్పండి అని అడిగింది. దానికి ఎక్కడ కూడా సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఇవాళ వచ్చి ఏదో చిన్న ఓపెనింగ్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని దయచేసి జగిత్యాల ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఉత్తి మాటలు చెప్పేటోళ్ళు ఎవరు, అభివృద్ధి చేసే నాయకులు ఎవరు, ఉత్తి మాటలు చెప్పే పార్టీలు ఏవి, ముఖం చాటేసే పార్టీ ఏవి, మనందరం కూడా గుర్తించి ప్రజలు గుర్తించేలాగా పనిచేయవలసిందిగా కార్యకర్తలకు నాయకులకు పిలుపునిస్తూ जिले टीआरओ सदर आलमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स में तरक्याती कामों के ताल्लुक से आलमूर शहर के मुकामी काउंसलर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। आलमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरओ सदर जीवन रेड्डी ने हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में आलमूर शहर के मुकामी काउंसलर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मुकामी अवामी नुमाइंदों ने इनसे मुताल्लिक़ा वार्ड में होने वाली तरक्याती कामों के ताल्लुक से आलमूर MLA जीवन रेड्डी को वाकिफ करवाते हुए तातुल का शिकार मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की, जिस पर आलमूर MLA जीवन रेड्डी ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए
इनके वार्ड से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाकर शहरी तरक्की के तहत तरक्याती कामों को शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश की। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने तहरीक आज़ादी में इनके ताउन और तालीम के तई इनके जज्बे को भी याद किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, मौलाना आज़ाद को इनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए वो अपनी इल्मी फितरत और फ़िक्री सलाहियतों के लिए बड़े पैमाने पर सराहे जाते हैं। वो हमारी तहरीक आज़ादी में सबसे आगे रहे, दीगर सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करते रहे। इन्हें तालीम से भी जज्बाती लगाव था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आलमूर में यौम उर्दू और कौमी यौम तालीम तक़रीब का इनेकाद। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आलमूर में यौम उर्दू और कौमी यौम तालीम तक़रीब मनाई गई। इस तक़रीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। बातज़ा BA उर्दू मीडियम फाइनल ईयर तलबा की जानिब से तराना हिंद पेश किया गया। तलबा की जानिब से कौमी यौम तालीम के ज़िमन में तक़ारीर भी पेश किए गए। तहरीरी और तक़रीरी मुकाबले में कामयाब तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। इस तक़रीब में बहसियत मेहमान खुसूसी अब्दुल रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर, सदर शोबे उर्दू, गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज आलमूर ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी का हुसूल नामुमकिन था। मज़ीद मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के नए वाक़यात बयान किए और तलबा को इनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने का मशवरा दिया। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आलमूर वेणुगोपाल ने की। प्रोग्राम की कार्रवाई कासिम अली लेक्चरर उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आलमूर ने चलाई। लेक्चरर्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम के को कन्वीनर हसीबुर रहमान लेक्चरर कॉमर्स थे। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। He laid down the foundation of IITs. Now the IITians are ruling the world. And that was the brainchild of Abul Kalam Azad. This is the visionary. This is called the visionary. दूर तक सोचना, ये कैपेसिटी पैदा होती है आप जब ग्रेट मेन पर्सनालिटीज के उनके बायोग्राफीज पढ़ें। आप 2020 में ठहर के 2050 में क्या होने वाला है, हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज, व्हाट प्रिपरेशन आई हैव टू डू, ये कैपेसिटी अगर पैदा करना है, how the education will be in India. So later on, so many amendments may become, but the fundamental or the foundation laid, what are the things which were amended on the basis of the foundations laid by the Maulana Abul Kalam Azad. That was true. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आलमूर बॉयज़ स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के अहाते में शानदार तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी मुल्क के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आलमूर बॉयज़ स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के अहाते में शानदार तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर माइनॉरिटी सेल कायद समीर अहमद, आलूर सरपंच के मोहन रेड्डी, नायब सरपंच डी श्रीनिवास ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद एक सियासतदान ही नहीं, दानश्वर, अदीब बल्कि सहाफ़ी भी रहे। इन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद एक अजीम हस्ती है। तलबा को चाहिए कि वो मौलाना आज़ाद की तलक़ीद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए अपने वालिदैन के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन के अलावा तलबा व तालिबात मौजूद थे। तालीम हासिल करने पर ही कौम की तरक्की होगी। ज़िले परिषद हाई स्कूल ओले में जलसे कौमी यौम तालीम का इनेकाद।
ओला उर्दू हाई स्कूल में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का 134वां पैदाइश मौके पर मदरसे के तलबा व तालिबात के दरमियान तहरीरी व तकरीरी मुकाबले रखे गए। बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा को फैजुल्ला खान सदर मजलिस भैंसा और मोहम्मद यूनुस की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम की नज़ामत मुदर्रिस जमील अहमद, इनामात की तकसीम की कार्रवाई मुदर्रिस शेख महबूब ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी फैजुल्ला खान सदर मजलिस भैंसा, कनीज फातिमा, सरपंच ओला मोहम्मद माजिद, मोहम्मद इरफान और दीगर मजलिस कायदीन ने शिरकत की और जलसे को मुखातिब किया। इस जलसे की सदारत सुनील कुमार रेड्डी सदर मुदर्रिस ने की। इस प्रोग्राम में अहमद पाशा, साबिका MP TC, शेख सूफी, चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, वाइस चेयरमैन असातिज़ा जमील अहमद, रिजवान शेख, नईम बेगम, शेख महबूब, भुजना और औलिया तुलबा मौजूद थे। बातज़ा फैजुल्ला खान सदर मजलिस भैंसे की जानिब से तमाम असातिज़ा साहिबिन को इनकी बेहतरीन खदमात पर मोमेंटोस अता किए गए। रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की बालकुंडा मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों मुस्तैक़िन में फ़राहमी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से बालकुंडा मंडल के 4 देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तिफ़ादा कुननगान में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला परेशान रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज और मुआवजे के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकम इमदाद हवाले की जा रही है। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज और मुआवजे में काम आ सके। बालकुंडा मंडल के 4 देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन की तफसीलात कुछ इस तरह से: जे भारती 60,000 बालकुंडा, बंडी चिन्ना मलैया 40,000 बालकुंडा, M गंगामणि को 29,500 बालकुंडा, की गंगूबाई 52,000 इतवार पे, सुनकरी पोसानी 51,000 वेनल, गुज्जर गंगू को 45,000 चित्तापुर, कुल मिलाकर 2,77,500 रुपए पर मबनी CMRF चेकों की फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुननगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी का दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPP लावण्या लिंगागौड़, ZPTC मेंबर दासरी लावण्या वेंकटेश, MPP श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर T गंगाधर, TRS मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, मौजे के सदर सागर यादव, कोटगिर श्रीकांत चारी, नायब सरपंच सैयद फियाज, वेम्पल्ली चिन्ना बाल राजेश्वर, सैयद मजारुद्दीन, साबिका कॉप्शन मेंबर MA शाहिद, TRS मंडल कायदीन D मुरली, शेख आरिफ, D राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। गरीब अवाम को मियारी इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफ़ा होने का बशीराबाद मौज़े के सदर ने किया इजहार। CM KCR की जानिब से गरीब अवाम को मियारी इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा CMRF चेक की बशीराबाद देहात के मुकामी सदर ने मुस्तहिक़ के घर जाकर CMRF चेक हवाले के। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से CM KCR इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अख़लतों की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करते हुए सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी सीनियर कायद B देविंदर, N मोहन, अब्बैया, N रमेश, P नारायणा, P सुदर्शन व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल में वाक़ रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी के दफ्तर में BRS कायदीन के हाथों मुस्तहिक़ीन को CMRF चेकों की फ़राहमी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की पार्टी दफ्तर में मुस्तहिक़ीन को हवाले किया गया। इस मौके पर दीगर TRS कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन काविशों के सबब रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वालों को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुस्तहिक़ीन को रकम इमदाद दी
जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रकम इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज मुआलजे में सहूलत होने का इजहार किया। जिले कामरेड्डी बिरकुर मंडल के तिम्मापुर तेलंगाना तिरुमला मंदिर के हुदूद में जदीद तौर पर तामीर करदा श्रीनिवास अतिथि गृहम का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी, रियासती वजीर इमारत शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी, असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की जानिब से मनादिर की तरक्की के लिए 23 करोड़ रुपए मुख्तस करने के बायस फिलहाल कई तरक्याती काम जारी है। मंदिर को आने वाले अकीदतमंदों की सहूलत फ्राहम करने के लिए गेस्ट हाउस की तामीर अमल में लाने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, इल्ला रेड्डी रुकन असम्बली जाजुला सुरेंदर रेड्डी, जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल, निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। నిర్మించబడినటువంటి ఈ గెస్ట్ హౌస్ ను మీ అందరి సమక్షంలో ప్రారంభించబోతున్నాం। 50 రూములు సిద్ధంగా ఉన్నాయి। కింద 18, అక్కడ 18, అక్కడ 18 G+2 కట్టాం। అన్ని వసతుల్లో కూడా ఏర్పాటు చేశాం। సాయంత్రం 5 గంటలకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి। అంత చక్కటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి గారు వారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఇక్కడ పని జరుగుతుంది। తర్వాత సినిమా యాక్టర్ సుమన్ గారు కూడా సాయంత్రం 6 గంటలకు వస్తున్నారు। बांसवाड़ा शहर के मिनी स्टेडियम में इस माह की 14-15 तारीख को यौम अतफाल मुनाकिद करने का मुंतजिमीन ने किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बांसवाड़ा शहर के मिनी स्टेडियम में इस माह की 14-15 तारीख को यौम अतफाल मुनाकिद करने मुंतजिमीन अंजी रेड्डी, जुबैर हकीम ने इजहार करते हुए कहा कि बच्चों में पोशीदा सलाहियतों में निखार लाने के लिए यौम अतफाल प्रोग्राम काफ़ी कारआमद होगा। इन्होंने कहा कि बांसवाड़ा मंडल के अहाते में मुनाकिदा प्रोग्राम में तकरीबन 40 स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा शिरकत कर रहे हैं, जिनमें मजमून नवीसी के अलावा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद करने का इजहार किया। మరి 14-15వ తారీఖు నాడు ముగింపు సమావేశానికి గౌరవ శాసన సభాపతి మన శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వారి చేతుల మీదుగా నేటి బాలలే రేపటి భావి భారత పౌరులుగా అనే సిద్ధాంతాన్ని మరి మనం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటా ఉన్నాం। దాన్ని బాలల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఉత్సాహపరచడానికి కొరకు మరి ఈ కార్యక్రమం బాన్స్వాడ పట్టణంలో మరి జయశంకర్ ప్రొఫెసర్ స్టేడియంలో నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది। वोटर लिस्ट में 83,207 नौजवान वोटर्स के नामों का इंदराज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि तेलंगाना में एक साल के दौरान 83,207 नौजवानों ने पहली मरतबा हक राय दही से इस्तेफादा करने के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नामों का इंदराज कर दिया है। मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान में 18 और 19 साल उम्र के वोटर्स भारी तादाद में मौजूद है। वाज़ेह है कि वो दिन कबल मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दिया गया है। रियासत में फ़िलहाल 2,95,65,669 राय दहिंदे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने खतई फहरिस्त राय दहिंदगान 5 जनवरी को जारी करने का ऐलान किया है। साथ ही राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान पर किसी को एतराज़ है या नाम व पते के अलावा दूसरे उमूर में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर फहरिस्त राय दहिंदगान से हकीकी वोट हदफ होने पर दोबारा शमूलियत के लिए क़वायद के मुताबिक सेक्शन 24 के तहत अंदरून 15 यौम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं या फॉर्म 6 के तहत कभी भी हक राय दही के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। आधार को 10 साल में एक बार अपडेट करना होगा। मरकज़ी हुकूमत ने आधार के क़वायद और ज़वाबित में तरमीम की है, ये बताते हुए कि इंदराज की तारीख से 10 साल मुकम्मल होने पर आधार होल्डर्स के ज़रिए मौन दस्तावेज़ात को कम अज़ कम एक बार अपडेट करना होगा। आधार अथॉरिटी UIDAI के गज़ेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अपडेट मरकज़ी शनाख्ती डेटा रिपोजिटरी CIDR में आधार से मुतालिक मालूमात की मुसलसल दुरुस्तगी को यकीनी बनाएगा। नए उसूल के मुताबिक 10 साल में एक बार आधार को अपडेट करना लाजमी होगा। इसके लिए आधार की अथॉरिटी ने नई हिदायत जारी की है। नए उसूल में कहा गया है कि आधार में शनाख्त और पते के सबूत को अपडेट करना होगा। आपको शनाख्ती सबूत और एड्रेस प्रूफ को अपडेट करना होगा। जिन लोगों के पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और इसे एक बार भी अपडेट नहीं किया गया है, वो इसे अपने शनाख्ती कार्ड और पते के साथ जमा कराए। सबूत अपडेट करना ज़रूरी है।
तेलंगाना बीजेपी कायदीन कसीर तादाद जलसे आम में शिरकत करने के बायस तेलंगाना में अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार पर आने का वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने किया इजहार। हैदराबाद के बेगमपेट में मुनक़िदा जलसे आम से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि मुनुगुडू असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पूरी की पूरी रियासत हुकूमत सरगर्म हो गई थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि तेलंगाना हुकूमत ज़्यादा दिन तक इख्तियार पर नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुकामी अवाम कसीर तादाद में जमा होने पर अनकरीब तेलंगाना में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत इख्तियार पर आने का इजहार किया। जिस प्रकार भाजपा पर भरोसा जताया है वह अभूतपूर्व है, और मैंने देखा कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी की पूरी तेलंगाना राज्य सरकार को एक विधानसभा सीट पर लाकर खड़ा कर दिया, बड़े आकाओं को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। शहर के शिवाजी नगर में वाक़ श्री लक्ष्मी शैलजा इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से वाबस्ता ओहदेदारान ने कस्टमर को XP 95 ऑयल के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई। शहर के शिवाजी नगर में वाक़ श्री लक्ष्मी शैलजा इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से वाबस्ता ओहदेदारों ने कस्टमर को XP 95 ऑयल के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि XP 95 ऑयल पेट्रोल के इस्तेमाल से 4% माइलेज में इजाफा होता है, लिहाजा कस्टमर XP 95 ऑयल इस्तेमाल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वरंगल डिवीजन ओहदेदार श्री राजू और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। ఇవాళ ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆయిల్ రీటైల్ అవుట్లెట్ లక్ష్మీ శైలజ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ దగ్గర XP 95 క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశాము. ఇప్పుడు XP 95 ప్రోడక్ట్ అంటే ఇండియాస్ ఓన్లీ 95 ఆక్టేన్ పెట్రోల్. నార్మల్గా ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా మీకు 91 ఆక్టేన్ పెట్రోలే దొరుకుతుంది. प्लाट की नीलामी में शिरकत करने वालों के लिए DD के उसूल के लिए खुसूसी काउंटर का कलेक्ट्रेट दफ्तर में क़याम अमल में लाने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। वह अवाम को इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि दातरी टाउनशिप के तहत प्लाट की नीलामी इस माह की 14 तारीख को मुनाकिद होने के पेश नज़र बरोज़ हफ्ता इतवार बैंक को तातिल होने के बायस प्लाट की नीलामी में शिरकत करने वालों के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर में DD के उसूल के लिए खुसूसी काउंटर का क़याम अमल में लाया गया है। लिहाजा इस माह की 14 तारीख को मुनाकिद होने वाले हराज में 2 घंटे क़ब्ल हाजिर होकर खुसूसी काउंटर के जरिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निज़ामाबाद के नाम पर DD हासिल करने का इजहार किया। ఈ యాక్షన్ అనేది మనకు 8,000 రూపాయలకు మినిమం బిడ్ వేయడం జరుగుతుంది। దీనిపైన ఎవరు యాక్షన్లో ఎంతవరకు పడితే అంతవరకు చేయడం జరుగుతుంది। అట్లాగే దీని గురించి మనం ఇది చాలా దగ్గరగా నిజామాబాద్కి బస్ స్టాండ్కు ఒక 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో నిజామాబాద్ నగరానికి ఆనుకొని ఇది ఉంది ఈ వెంచర్। ఇది ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో ఉంది। ఇక్కడ దీని చుట్టూ కూడా 2 చెరువులు। प्रजावानी आर्जी तौर पर मुलतवी। जिले कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि मरबूत जिले दफ्तर कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में हर पीर को मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि पीर को होने वाली अवामी नीलामी को इस माह की 14 तारीख बरोज़े पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में सुबह 9 बजे से फ़रोख्त के सिलसिले में मुनक़िद होने वाली अवामी नीलामी के पेश नज़र आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। निज़ामाबाद के मज़ाफ़ात में मलाराम में हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा धातरी टाउनशिप में प्लाटों का इन्होंने कहा कि इस माह की 21 तारीख पीर से प्रजावानी मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। अवाम से गुजारिश है कि इस मामले का नोटिस ले और ज़िले इंतज़ामिया से ताउन करे। ज़िले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद मोइस की जानिब से आर्मर के सहाफ़ियों की बेलूस खिदमात को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर पेश की गई तहनीत। ज़िले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद मोइस की जानिब से आर्मर डिवीज़न के सहाफ़ियों की तहनीती तक़रीब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश यानी आलमी यौम उर्दू और यौम तालीम के तहत आर्मर डिवीज़न के भीमगल मंडल बाबापुर में ज़िले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद मोइस ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक तहनीती तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मौलाना तौफ़ीक़ सूफ़ी
हाफिज जलालुद्दीन भीमगल और बाबापुर के तंजीमुल मुस्लिमीन कमेटी के सदूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर भीमगल सहाफ़ी अब्दुल मसूर ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के कारनामों और सहाफ़ती जिंदगी पर रोशनी डाली। इसके अलावा मौलाना तौफीक सूफी, हाफिज जलालुद्दीन, इमरान जाबरी, सदर MPJ आलमूर ने भी मुखातिब करते हुए अल्लामा इकबाल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के कारनामों का जिक्र किया। इस प्रोग्राम में आलमूर डिवीज़न के तमाम उर्दू सहाफ़ियों की तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सैयद जफ़र अली, मोहम्मद हामिद अली, अब्दुल मसूर, शकील, सादिक, रफ़ीक, याहिया, हाफिज जलालुद्दीन, अतहर, मोहम्मद रेहान अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज जलालुद्दीन की तिलावत कलाम पाक से हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ अब्दुल मुसव्विर ने अंजाम दिया और प्रोग्राम का अख्तिताम मौलाना तौफीक सूफी की दुआ से अमल में आया। ज़िला परिषद कोऑपरेशन मेंबर मोहम्मद मोइज़ ने प्रोग्राम में सहाफ़ियों की शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। ज़िले TRS हरकियाती अखलाती क़ायद सुमेर अहमद की निगरानी में आलमूर MLA दफ्तर पर इस्तिफ़ादा कुननगान में किया गया CMRF चेक्स की तकसीम। आलमूर MLA कैंप दफ्तर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए CM रिलीफ फंड के तहत रकमी चेक की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सुमेर अहमद ने सहाफ़ियों से बात करते हुए रुकन असम्बली आलमूर जीवन रेड्डी की तरक्याती कामों को सराहना की और बताया CM रिलीफ फंड के जरिए गरीब अवाम के इलाज के लिए मदद की जा रही है, जिससे हल्का असम्बली आलमूर के अवाम इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने आलमूर में तमाम तबक़ात के लिए बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने रियासत तेलंगाना में सबसे पहले वज़ीर आला KCR नुमाइंदगी करते हुए आलमूर को रेवेन्यू डिवीज़न बनाया और 100 बिस्तरों का दवाखाना मंजूर करवाया। इसके अलावा कई तरक्याती कामों के जरिए हल्का असम्बली आलमूर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर सुमेर अहमद, सीनियर TRS अखलाती क़ायदीन फरहतुल्लाह खान, निहालुद्दीन, तुराब अली, मोहम्मद आदिल ने रुकन असम्बली आलमूर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और आने वाले असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीवन रेड्डी की कामयाबी को यकीनी करार दिया। 100 बिस्तरों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने दीजिए और हर एक का बाईपास रोड होने दीजिए। हर एक के साथ जो डेवलपमेंट करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखो साबिक़ा में पेंशन्स कितने थे, 200 रुपये आता था। जैसा TRS गवर्नमेंट आई तो आने के बाद से आज 2016 रुपये पेंशन आ रहा है। आज हर एक 57 साल की उम्र होते ही वो लोग बेफिक्री से है कि KCR साहब एक हमारे भाई बन के हर एक को 2 पेंशन्स दे रहे हैं। आज मैं और आपको ये बताता चलूँ, हल्के असम्बली आलमूर में हर फर्द इत्मीनान से है बोले तो उनके पीछे जीवन रेड्डी साहब है, क्योंकि हर एक को 2 ही आइटम चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन में भी TRS गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो टिमरीज कायम किया, उसके ज़रिए एजुकेशन हो रहा है। फिर एक बार डिग्री कॉलेजेस में 2 लेक्चरर्स सैंक्शन किए हैं जीवन रेड्डी साहब ने, उनका भी मैं इज़हार तशक्कुर कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब हम लोग यहाँ की कमेटी और तमाम TRS के सीनियर लीडरों के साथ MLA साहब से नुमाइंदगी करेंगे कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज का जो लेक्चरर्स के लिए इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है। MLA साहब ने कहा कि मैं खुद सविता इंद्र रेड्डी से जाकर नुमाइंदगी करके आलमूर के लेक्चरर्स के वास्ते लेके आऊँगा। बोले हमें उम्मीद है अनक़रीब वो भी मंजूरी अमल में आएंगी। फिर एक बार मैं हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जीवन रेड्डी साहब और हमारे आलमूर कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी साहब का भी मैं इज़हार तशक्कुर कर रहा हूँ। राजेश्वर रेड्डी साहब एक जो जीवन रेड्डी साहब भरोसा है तो इन्हें उम्मीद है। राजेश्वर रेड्डी साहब जो वोट भी निकालते हैं जीवन रेड्डी साहब उसे पूरे काबिल कबूल कर देते हैं। इसीलिए इन 2 भाई को हम दुआ करते हैं अल्लाह से इन दोनों को पूरी खुशियाँ दे और उनकी सेहत में माला माल तंदुरुस्ती दे। और ख़ास तौर पे हमारे सीनियर लीडर जो गुज़िश्ता 15 यौम से जारी तातुल का शिकार डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात में RTC चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजिद गोवर्धन की जानिब से दोनों ग्रुपों के दरमियान मफाहिमत करने पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुए मुनक़िद। गुज़िश्ता 15 यौम से जारी ज़िले ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात में बरोज़ हफ्ते को होने वाले विड्रॉ में गड़ीला रामलू ग्रुप से वाबस्ता तमाम की जानिब से विड्रॉ करने पर संगम के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसमें ओलंपिक संगम ज़िले सदर के तौर पर संजीवा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी B नरसैया, नायब सदर बाजेडी जगन मोहन, A प्रवीण रेड्डी, वासु मोहन सेक्रेटरी विजयानंद, राजा गौट, मोहम्मद उमर, P शंकर, खजांची G भूमा गौट, निगरानकार मेंबर यासीन, मनोज कुमार, MD शकील, जावेद, सुरेश, रमेश, अतीकुल्लाह का इंतखाब अमल में लाया गया।
इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बरोज़े पीर 14 नवंबर प्रजावानी आर्जी तौर पर मुलतवी, अवाम से ताउन की अपील, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल, हैदराबाद के बीजेपी कारकुनों के जज्बे को देखकर किया खुशी का इजहार। नेशनल लोक अदालत का जिले अदालत में कामयाब इनेकाद, 7000 से ज्यादा मुकदमात की गई एक्सवी, जिले जज सुनीता कुंचाला। तरक्की व अमन का नाम टीआरएस हैदराबाद को खाली हाथ आकर सिर्फ मजहबी आग लगाने का काम करे, मरकजी हुकूमत के बीजेपी कायदीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तेलंगाना आमद पर मुत्तहदा जिले मिलती के कविता का इजहार। आलमूर के हर वार्ड में तेजी के साथ तरक्याती काम जारी, हैदराबाद में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व एमएलए जीवन रेड्डी की क़ियादत में मुनक़्क़द इजलास से अवामी नुमाइंदों का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।